भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई थी? तो स्वर्ण जयंती मनाई थी 2010 में, अभी बताए थे दोस्तों, पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो आप। स्वर्ण जयंती मनाया था इलेक्शन कमीशन ने 25 जनवरी 2010 को, 25 जनवरी 2010 को मनाया था। 25 जनवरी 2010 को क्या किया था? स्वर्ण जयंती मनाया था भारतीय निर्वाचन आयोग। यह अर्ध न्यायिक संस्थान है। यह क्या है? अर्ध न्यायिक संस्थान है। भारत में पहली बार महिलाओं का मताधिकार कब मिला था? 1926 में मिला था। भारत में पहली बार महिलाओं का मताधिकार कब मिला था? राइट टू वोट का अधिकार महिलाओं को कब मिला था? 1926 में। महिलाओं का वोट का अधिकार कब मिला था? 1926 में। महिलाओं का वोट का अधिकार 1926 में मिला था दोस्तों। महिलाओं का अधिकार चुनाव में वोट देने का पहली बार 1926 में मिला था। ओके, 1926 में 19वीं सदी के फिनलैंड, आइसलैंड और ऑस्ट्रेलिया उपनिवेशों पश्चिमी अमेरिकी राज्यों में सीमित मतदान अधिकार प्राप्त था उस समय, जबकि भारत पहले ही क्या कर दिया था? देखिए, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, ये सभी जगह महिलाओं पर रोक था वोटिंग करने का, लेकिन भारत में शुरू से ही महिलाओं को क्या है? वोटिंग करने का अधिकार है, जो 1926 या कॉन्स्टिट्यूशन राइट होने पर या स्वतंत्र भारत के होने पर पहले से ही वोट करने का अधिकार है मिला। मतदान अधिकार हासिल करने के प्रयासों के समन्वय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय महिला मताधिकार गठबंधन 1904 बर्लिन, जर्मनी में स्थापित का गठन किया गया है। इसने महिलाओं के समान नागरिक अधिकारों के लिए भी काम किया है। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है, जो 89 में बदला गया था। 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। ओके, गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति ने किया था अनुच्छेद 325 में। अनुच्छेद 325 के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण मतदाता सूची होगी तथा इसमें सांप्रदायिक, पृथक व विशेष प्रतिनिधि के लिए कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही संविधान 326 के निर्वाचन में वयस्क मताधिकार का आधार है। 326 में क्या है? वयस्क मताधिकार का आधार है, जिसके अंतर्गत न्यूनतम 18 वर्ष तय की गई है। 61वें संविधान संशोधन 1989 में 61वें संविधान संशोधन में किया गया था, जो 89 में हुआ था। 61वें संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। परंतु संविधान द्वारा अनिवासी, पागल, अपराधी या भ्रष्ट व्यक्ति को अथवा अवैध आचरण करने वाले व्यक्ति को मताधिकार के लिए आयोग घोषित किया गया है। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? 1989 को किया गया था। 61वां संविधान संशोधन करके किया गया था। ओके, साधारण बहुमत अभी जस्ट बताएं दोस्तों, ये सब 1989 में किया गया था। 1989 में 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1989 में। इसी में वोट करने का एज घटाया गया था, 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। मत देने के अधिकार किस आयु पर मिलता है? 18 वर्ष में। संविधान के अनुच्छेद 325 में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन मतदाता सूची होगी तथा इसमें सांप्रदायिक, पृथक व विशेष प्रतिनिधि का प्रावधान नहीं है। विशेष प्रतिनिधि का प्रावधान नहीं या न ही पृथक का। 326 के अनुसार निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। कैसे होता है? वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। आर्टिकल 326 के अनुसार 61वें संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन थे, जो 21 मार्च 1959 से 19 दिसंबर 1958 तक बने रहे। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? ठीक 48 घंटे पहले। गलती स्लिप आ गया। मतदान समाप्त होने से ठीक 48 घंटे पहले, जैसे मतदान खत्म होगा उसके से वहाँ से समय जोड़ेंगे 48 घंटे पहले तक चुनाव प्रचार का बंद कर देना होता है। चुनाव प्रचार बंद कर देना होता है। आचार संहिता लागू हो जाता है। फिर उसके बाद 10 चौपहिया वाहन ही रख सकता है, जबकि मतदान वाले दिन
3 चौपहिया वाहनों की अनुमति है। एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता। एक व्यक्ति क्या है, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता। ये 61वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, तारकुंडे एवं गोस्वामी समिति ने किया था, एज घटाया था इसी में 61वें संविधान संशोधन में। ओके, निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक व्यक्ति दल की मृत्यु हो जाने पर, यानी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? तो 7 दिन के अंदर खड़ा करना पड़ता है। अगर चुनाव के दौरान ही, जैसे चुनाव प्रक्रिया चल रहा है और उसी दौरान किसी प्रत्याशी राजनीतिक दल के प्रत्याशी को मौत हो जाता है, ओके, तब 7 दिनों के अंदर दूसरे प्रत्याशी को खड़ा करना पड़ेगा। ओके, देखिए 2 वक्तव्य। मुख्य चुनाव आयुक्त संवैधानिक प्रस्ताव से नहीं हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, वो भी दोनों सदनों द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है, यस, आर सही है, ए गलत है। ठीक है, संवैधानिक प्रस्ताव के बिना नहीं हटा सकता। हाँ, ये सही बात है कि नहीं हटा सकते, इसको दोनों सही है। संवैधानिक प्रस्ताव मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं, कैसे? संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा, सांसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटा सकते हैं? संसद के दोनों सदनों द्वारा। ओके, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति महीने कितना मिलता है? 2.5 लाख रुपये, 80,000 रुपये अन्य सदस्य को मिलता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 2.5 लाख रुपये मिलता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अर्ध न्यायिक संस्थान है जिसका गठन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना है, प्रतिनिधि चुनने के लिए है। भारतीय चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को की गई। निर्वाचन आयोग चेयरमैन मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। 2.5 लाख रुपये वेतन मिलता है, 80,000 रुपये दूसरे सदस्य को मिलता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का एज होता है 65 वर्ष और अन्य सदस्य का 62 वर्ष होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है और अन्य सदस्य का जो सदस्य होता है उसको 62 वर्ष एज है।